नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, है ना। एक्स्ट्रा में अपने पास है लॉगरिथमिक। लॉग की कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे। लॉग क्या होता है? लॉगरिथमिक इन शॉर्ट अपन लॉग बोलते हैं। तो लॉग क्या होता है, लॉगरिथमिक क्या होता है, वो अपन लिखते हैं। सपोज आपसे पूछा जाए 2 to the power 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 2 to the power 3, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या होगा? 2 to the power 3 इज इक्वल टू कितना होता है? सबको मालूम है, आंसर इज 8। आंसर 8 हो गया। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए 5 to the power 4 कितना होता है? आंसर 625। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 25 इंटू 5 125 अगेन इंटू 5, है ना। यानी अगर आपको मैंने कोई नंबर दिया जैसे यहाँ या ये, तो आपको मालूम है इस नंबर को बेस बोलते हैं, और ऊपर जो नंबर लिखते हैं इसके ऊपर वो पावर कहलाती है। और मतलब क्या होता है कि इस बेस को जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट बताओ, है ना। तो 5 इज कॉल्ड बेस, 4 इज कॉल्ड पावर। इधर 2 बेस हो गया, 3 आपका पावर। ये आपको रूल मालूम है। अगर आपसे मैंने पूछा है कि 5 की पावर कौन सा नंबर होगा, क्या लिखूं मैं, पावर को बताना आप, और आंसर है मान लो 125। अब तक दोनों क्वेश्चन में मैंने पूछा था बेस दे दिया, पावर दे दी, आंसर वैल्यू। अब मैंने आपको आंसर दे दिया, बेस दे दिया, पावर। 5 को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? अब क्वेश्चन ऐसे बन गया 5 इंटू 5 इंटू 5 कितनी बार मल्टीप्लाई करूं 5 को, जिससे आंसर 125 आएगा। तो आपको इसका आंसर भी मालूम होगा। क्या आंसर हुआ? 3 करेक्ट। तो आपको मालूम हुआ कि हाँ, जो क्वेश्चन है, मान लो आपके पास पावर में x लिखा है और 125 लिखा है, तो आपका x की वैल्यू 3 हो गई। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा कि सपोज 1/9 की पावर यहां पर कितनी की जाए, 1/9 की पावर कितनी, क्या लिखा जाए कि जो आंसर है मेरे पास वो हो जाएगा कितना, मान लो 3 या 1/3। आपको मालूम है आंसर क्या होगा, निकाल सकते हो। 1/9 की पावर कितनी होगी कि आंसर 3 आ जाए? कौन बता सकता है? नहीं, आप 9 को लिख सकते हो 1/9 का मतलब 3 का स्क्वायर एंड होल पावर x तो है ही, और इज इक्वल टू 1/3 तो है ही आपके पास, है ना। और अब इस 2 को और इस पावर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 का 1 और अपॉन में 3 की पावर 2 इंटू एक्स 2x हो गया, इज इक्वल टू में 1/3 तो है ही। और अब इक्वेटिंग द पावर्स 2x इज इक्वल टू 1, 2x इज इक्वल टू 1 हुआ, इक्वेटिंग द पावर, तो 2x इक्वल टू 1 होने पर x की वैल्यू 1/2 हो गई। इस तरह से आपने पावर्स को इक्वेट करके मुझे आंसर बता दिया, ये निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, या तो बेस और पावर गिवन हो, आंसर बता सकते हो, या आंसर गिवन हो तो पावर कितनी होगी वो बता सकते हो, है ना। तो जब मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, x बताओ, ये x बताओ, यही अपना लॉग की डेफिनेशन है। लॉग मतलब अगर मैंने कोई, अभी मैं लिखूंगा लेकिन ऐसे समझो, अभी मैंने आपको यहाँ लिखा लॉग, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 625 और यहाँ लिखा 5G के नीचे, और मैंने कहा इसकी वैल्यू बताओ। अब आपको समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन है क्या, ये लॉग होता क्या है, पूछ क्या रहे हैं, क्या मालूम, हमको क्या पता क्या करना है। और अगर मैंने आपसे पूछा
इसका आंसर बताओ, क्या आंसर है नीचे वाले का? 625। मैंने तो एक्सप्लेन किया ही नहीं कि आपको करना क्या है, मैंने तो कहा ही नहीं कि आप इसको 5 को 4 टाइम्स करो, मैंने तो कहा इसकी वैल्यू बताओ। आपको मालूम है कि 5 की पावर 4 का मतलब होता क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। आंसर तो निकाल ही सकते हैं अपन, लेकिन क्वेश्चन का मतलब क्या है वो आपको मालूम है ना। ओके, तो आपको ये मालूम था कि इसमें आपको करना क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स करना है, लेकिन इसमें नहीं मालूम कि आपको करना क्या है। तो वही अपन डेफिनेशन हो जाएगी, वही अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैंने अगर ये लिखा log 625 बेस 5 ऐसे, तो इसका मीनिंग यहां से अपना शुरू, log ऑफ 625 5, ये बेस कहलाएगा जो यहाँ लिखा है, और ये वैल्यू जिसकी निकाली है वो गया। क्वेश्चन का मतलब ये है सिंपल, व्हाट इज द पावर ऑफ, व्हाट इज द पावर ऑफ 5, 5 की पावर क्या होगी, सो दैट द आंसर इज 625। अगर मैं इसकी जगह आपसे ये पूछ लूं, नाउ फाइंड द पावर ऑफ, find the power of 5 so that the result is 625, result is 625, तो आप में से कौन बताएगा आंसर क्या होगा? मैंने अब क्वेश्चन को, यस करेक्ट, अब आपने आंसर तुरंत बता दिया 4। पहले मैंने आपको पूछा कि इसका आंसर बताओ, आपको मालूम ही नहीं था, क्वेश्चन तो वही है। क्यों नहीं मालूम था? क्योंकि डेफिनेशन नहीं मालूम थी लॉग की, लेकिन अब आपको इसका आंसर मालूम है इसी क्वेश्चन का। यानी अब आप बोल सकते हो देयरफॉर log ऑफ 625 बेस 5 इज इक्वल टू 4 होता है। कहने का मतलब आपने एक्सप्लेन क्या करोगे, आप किसी को समझाओगे क्या कि आपने आंसर क्या निकाला है? आपने ये निकाला कि अगर हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 625 आएगा। आपने मेरे को पावर बताई है। अब तक आपने सबने ये पढ़ा है कि अगर पावर गिवन होती है तो हम आंसर निकाल देते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लॉग का मतलब कि अगर मुझे आंसर मालूम है तो मैं पावर को फाइंड करूं, कितनी पावर होगी जिससे कि वो पर्टिकुलर आंसर है। कुछ क्वेश्चन में तो इक्वेट करके निकाल ही लेते हो आप पावर्स को, लेकिन कभी कभी पावर्स फ्रैक्शन में होती है तो हम उसको निकाल नहीं सकते। उसको कैसे निकालेंगे वो चीज अभी देखते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा लॉग ऑफ 512 बताओ या 256 बताओ, अगर यहाँ 2 लिखा है तो इसकी वैल्यू निकालो, कौन बताएगा? लॉग 256 बेस 2, सर 5 नहीं, 2 इंटू 2 4 8 16 32, 5 टाइम्स करूंगा तो 32 ही होगा। 256 तक जाना है। 16 8 yes 8 is correct। 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 के लिए 4 टाइम्स, और 16 into 16 ही 256 होता है। अगर आप 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 256। इसका आंसर हुआ 8। 2 into 2 into 2 8 टाइम्स करने पे आपको मिलेगा। इस तरह से निकालते हैं। क्लियर? यहाँ तक मेथड, आंसर कैसे निकालते हैं अपन, इसका मेथड है ना। अब ये तो हुई डेफिनेशन इसकी लॉग की, लॉग में अपन पावर निकालते हैं। अब लॉग को हम ऐसे लिखते हैं, लॉग ऑफ ए बी और सी सपोज, ये एक अपने पास, मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कि बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि आंसर सी हो जाए, बी की पावर क्या होगी कि आंसर ए हो जाए। तो जो मैंने बोला उसको फिर मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, बी टू दी पावर क्या करें कि आंसर ए आ जाए, तो इसको मैंने इस तरह से चेंज कर दिया। लॉग को पावर्स के रूप में चेंज किया जा सकता है, क्वेश्चन ही यही है। अभी एग्जाम्पल देखना, ये बेस बन जाएगा, इक्वल टू के बाद पावर आ जाएगी, और लॉग जो आपको निकालना है वो इक्वल टू में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मुझे बताया था कि अगर मैंने आपसे पूछा लॉग ऑफ 256 बेस 2 बताओ, तो आप लोगों ने मुझे इसका आंसर 8 बताया, यही था।
और अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, दैट इम्प्लाइज बेस, ये पावर और ये आंसर। इस तरह से आप लॉग को पावर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। फॉर्मूला नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। लॉग क्या होता है वो आपको समझ में है। लॉग आगे कोई नंबर लिखा होगा, नीचे जी के नीचे एक नंबर लिखा होगा, मतलब लॉग के आगे जो नंबर लिखा होगा वो नंबर आंसर के रूप में आने के लिए जी के नीचे जो लिखा हुआ नंबर है जिसको बेस बोलते हैं उसकी पावर क्या होगी। ठीक है, लॉग बी, लॉग ए बी, बी की पावर क्या होगी जिससे आंसर ए आ जाए, तो वो आप यहाँ बता रहे हो। पावर्स को निकालना वो लॉग होता है, और इसी को अपन लॉग को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एक और, लॉग ऑफ सपोज 81 बेस 3, आंसर इज 4, 3 into 3 9, 9 into 3 27 into 3 81। 3 को 4 टाइम्स इंटू करने पे 81 आता है, तो आंसर तो 4 आई। और इसी को आपने पावर्स में एक्सप्रेस किया तो ऐसे 3 to the power 4 is equal to 81। ये आपका फर्स्ट बेसिक पार्ट। लॉग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लॉग को पावर्स में कैसे चेंज करते हैं, लॉग कैसे हटाते हैं, पावर्स में कैसे बदलेंगे, एंड देन ये 2 एग्जाम्पल उसके ऊपर है। अब ये आप देखो, अब आपको इसमें कोई डाउट है तो पहले बोलो। लॉग क्या होता है, और ये जो सामने आपके सामने लिखा है, लॉग को पावर्स में चेंज करना। एनी डाउट? क्लियर? लॉग क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, साइंस वालों को तो बहुत काम में आता है, लेकिन उसका यूज क्या है? उसका यूज है कि अपन कैलकुलेशन में बहुत काम में आता है, पावर्स में कन्वर्ट किया जाता है। चले आगे, चलो ये वो आपका लॉग को पावर्स में चेंज करना, एग्जाम फॉर्मूला 1। नाउ सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला सपोज P पावर Q इज इक्वल टू R, P टू दी पावर Q इज इक्वल टू R है। अब मैंने इसको लॉग की टर्म में लिखना है, लॉगरिथमिक टर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ, ये इक्वल टू के बाद जो लिखा है वो R, और ये जो P यहां लिखा है वो बेस, और इज इक्वल टू Q। ऐसे लॉग की फॉर्म में चेंज किया जाए। लॉग इक्वल टू के बाद जो है वो यहां आ जाएगा R, ये जो बेस है वो बेस बन जाएगा, और Q उधर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि सपोज 5 टू दी पावर 3 125 है मान लो, ठीक है, 5 की पावर 3 120, इसको लॉग में लिखो, इसको लॉग की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, तो आप आंसर कैसे लिखोगे? लॉग ऑफ 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3, इस तरह से एक्सप्रेस करो। ठीक है, और लिखना एक और, जैसे मैंने आपको बोला 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32 है, इसको लॉग में लिखो, आप लिख दोगे लॉग ऑफ 32 बेस 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2। एनी डाउट कोई है तो बोलो। पहला, पावर्स को लॉग की टर्म में लिखना, दूसरा लॉग को पावर्स की फॉर्म में लिखना, दोनों फॉर्मुलेज हो गए। आगे चलें, ये क्लियर? ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आपके पास है लॉग और 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं m इंटू n, और यहाँ पे आपका बेस कुछ भी है सपोज a, लॉग के आगे 2 नंबर्स m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या p या और भी नंबर्स है, मान लो 2 और मोर देन 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में, और लॉग स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि पहले उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा आंसर, वो आंसर लाने के लिए a की पावर क्या होगी ये बताओ। पहले तो इंटू करो, तो इंटू करना पड़ेगा ना, तो इसको हम बिना इंटू करे लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a, अलग अलग इंडिविजुअल लॉग की वैल्यू निकाल के ऐड कर दिया जाए। ये प्रॉपर्टी लॉग ऑफ, इन शॉर्ट लॉग ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m बेस a प्लस लॉग n, लॉग ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक है, क्लियर? ये प्रॉपर्टी क्या मतलब, इंटू को आप प्लस में लिख सकते हो, है ना।
नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, सिमिलरली log of m upon n बेस a इज इक्वल टू, अगर नंबर्स डिवीजन में लिखें m अपॉन n लिखें तो इनको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला है log of m बेस a माइनस log of n बेस a। अगर इनटू में है तो प्लस हो जाएगा, अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाए। log ऑफ m अपॉन n log m माइनस log n बन जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हुई है ना। नाउ सपोज फिफ्थ, log of m to the power n and base a, m to the power n base a, तो इसको हम लिखेंगे पावर को स्टार्टिंग, इसको लिख सकते हैं n log m बेस a, पावर को log के पहले मल्टीप्लाई में n इंटू log m बेस a। अगर ये पावर है तो ये यहां से स्टार्टिंग में जा सकती है, या अगर यहाँ कोई नंबर है तो वो पर पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड सिक्स प्रॉपर्टी, log of 1 a इज इक्वल टू 0। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, क्योंकि आपको मालूम है 1 लाने के लिए a की पावर क्या होगी, a की पावर जब 0 होगी तब 1 आएगा, क्योंकि हमको मालूम है 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, 9 की पावर 0 सब 1 होते हैं। तो 1 आंसर कब आएगा, जब a की पावर 0 होगी। तो हम इसको log की फॉर्म में कैसे बोलेंगे कि अगर log 1 निकालेंगे तो आंसर इज ऑलवेज 0। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6। एंड सेवंथ प्रॉपर्टी, log of a base of a, log of a base of a is equal to 1, a to the power 1 is equal to a। जब भी दोनों नंबर सेम होंगे आंसर इज 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल log of 5 base 5 is equal to 1, log of 2 base 2 is equal to 1, ऐसे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रूफ अपने को देख लेनी है कि कैसे बन रही है क्या है, अपने को तो जस्ट क्वेश्चंस में यूज करना है, तो उसमें अपन टाइम ज्यादा नहीं लगा रहे ना, बस प्रॉपर्टीज याद करना और उनको क्वेश्चन में यूज करना होता है। एनी डाउट यहाँ तक क्लियर? प्रॉपर्टीज क्या लिखी गई है सारी है सबको? ठीक है, चलो तो ये आपकी हुई कितनी, 7 प्रॉपर्टीज। नाउ 8th प्रॉपर्टी। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ एक क्वेश्चन, log of 3, okay, log of 64 एंड बेस 4 इज इक्वल टू कितना होगा? 3। यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स करेंगे तो 64 होता है, इसलिए आंसर आपका 3 हो गया। करेक्ट है। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, मेथड है अलग अलग। 64 के आपने फैक्टर करे 4 की टर्म्स में, तो 4 की पावर 3 और 4 मिला 4 की टर्म्स में, बेस की फॉर्म में। अब ये आपका जो पार्ट आया ये आपका इस फॉर्म में हो गया, देखो m की पावर n, m की पावर n, m और n हो गए। तो आपने ये प्रॉपर्टी लगाई n शुरू में, यानी ये 3 log के पहले आ गया, 3 log 4 और बेस 4 तो है ही, 3 कहां चला गया, log के पहले आ गया। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी आपने, ठीक है। अब आपने देखा ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो ये वाला पार्ट यूज किया आपने, तो आपने बोला ये 3 into 1 हो गया, आंसर 3 हो गया। ये प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका बताया मैंने, बाकी आपको तो आंसर तो मालूम है डायरेक्ट 3 आंसर होगा, लेकिन इस तरह से अपन बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? कैसे निकाला मैंने, है ना। जैसे मैंने आपको पूछा log of 1/9 बेस 3 बताओ, log of 1/9 बेस 3 बताओ, यानी कि 1/9 लाने के लिए 3 की पावर क्या होगी, 1 2 3 इंटू कितनी बार 3 इंटू हो जिससे 1/9 है। तो अब आपका आंसर क्या है,
पॉसिबल है या नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं? -2। -2, ओके, करेक्ट है, -2 आंसर। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ऐसे देखो 1/9 का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर -2, क्योंकि 9 का मतलब होता है 3 स्क्वायर। न्यूमरेटर में ऊपर ले जाओगे आपको मालूम है पावर्स का साइन चेंज हो जाएगा। 3 की पावर -2 लिख दिया आपने इसको, और ये -2 लॉग के पहले ले आओगे तो ये हो गया -2 log 3 बेस 3। और आपको मालूम है अभी जो पढ़ा पहले log 3 बेस 3 1 है, तो इसलिए आपने आंसर बता दिया, -2 इज द आंसर। इस तरह से तो आप फ्रैक्शन में भी आप आंसर को लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ठीक है, यहां तक 7th प्रॉपर्टी थी वो अपने देख ली, ये कुछ एग्जाम्पल। आगे देखो 8th, log ऑफ a पावर m बेस में b पावर n इज इक्वल टू log ऑफ a पावर m नीचे बेस में b पावर n। ये पावर तो यहां जाएगी log के पहले जैसा आपने पढ़ा, और ये पावर अपॉन में जाएगी, m अपॉन n हो जाएगा ये, और ये log a बेस b हो जाएगा। आपने अभी देखा कि अगर यहाँ कोई पावर है वो तो log के पहले आ जाएगी, लेकिन यहाँ अगर बेस में भी कोई पावर है तो वो नीचे आ जाती है। इसको इस फॉर्म में लिखो, m अपॉन n log a बेस b लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 9 बेस ऑफ 27, इसकी वैल्यू बताओ। 27 की पावर क्या होगी, क्या आंसर 9 आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है 27 इंटू 27 इंटू 27 ऐसा कुछ करके 9 आ जाए? देखिए कौन बताएगा इसका। Yes, Vidushi, correct answer. 2/3 is correct answer. Yes, 2/3. Answer is 2/3 correct answer. आप यहां पर लगा सकते हो। अब तक आपने यही पढ़ा है कि हम पावर्स को जो मैं निकाल रहा हूं वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शन में तो कभी होता ही नहीं। आपने सुना ऐसा थोड़ी होगा 27 को 2/3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ जाए, 27 की पावर 2/3 कर दे तो 9 आ जाएगा। अब तक अपन को ये चीज मालूम नहीं थी, इसलिए निकाल नहीं सकते थे कि 27 की पावर क्या होगी, क्या आंसर 9 हो जाए। अब अपन लॉग्स पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो निकाल सकते हैं आप। जैसे मेरे पास आंसर 2/3 बोला, बिल्कुल सही। कैसे प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग ऑफ 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर, 27 को आप लिख सकते हो 3 क्यूब। दोनों के फैक्टर करने के बाद ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे, 2 इधर आएगा, 3 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 एंड log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 1 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2/3 हो गया। ये आपने निकाल दिया। छोटा सा सिंपल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए है, लेकिन आप फ्रैक्शन में भी हम पावर बता सकते हैं लॉग पढ़ने के बाद, ये आपका मतलब है ना। एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सपोज लॉग ऑफ, आपसे पूछा गया लॉग ऑफ 64, लॉग ऑफ 64, और यहां लिख दिया गया सपोज 512 बेस में, तो आंसर क्या होगा? लॉग ऑफ 64 बेस 512। ओके, आगे आंसर अगेन 2/3, 8/11, और वो लोग और जिसने सॉल्व किया, और कोई? बस, और कोई नहीं? 64 को आप फैक्टराइज कर दो 2 की टर्म्स में, आंसर इज 3/9 यानी 1/3। 64 2 की पावर कितनी? 2 2 जा 4, 8, 16, 32, 64, 2 to the power 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, 2 की पावर 6 लिख दो 64 की जगह।
अब 512 को आप फैक्टर करो 2 की टर्म्स में, तो आपका आंसर क्या हुआ? 512 कौन बताएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2 32 5 इंटू 2 64 6 इंटू 2 128 7 इंटू 2 दिस कितना आया? 8 टाइम्स 9 टाइम्स कितना? 2 की पावर कितनी? 512 9 तो ओके, तो यहाँ लिख दो 9 बस। अब 6 और 9 इधर, 6 ऊपर 9 नीचे और बाकी log 2 बेस 2 है। 3 से काट दो, आंसर इज 2/3 करेक्ट। तो अब वापिस विदुषी करेक्ट आंसर 2/3 तुम्हारा, और ये मैथड इसका 6/9 दैट इज 2/3, 3 से कट करके। इस तरह से ये एप्लीकेशन इसकी है ना, अपन सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको मैं बताया इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। नाउ ये एक प्रॉपर्टी आपके सामने। नाउ 9th लॉग ऑफ, सपोज यहां पे आपके पास लिखा है, सपोज ए, लॉग ऑफ ए यहां पे लिखा है, कोई भी लॉग जिसकी अपने को वैल्यू निकालनी है, और यहां पर आपका बेस भी ए है। तो अभी आपने पढ़ा इसका आंसर 1 होता है, दोनों सेम होते हैं तो आंसर 1 होगा, आपने पढ़ा हुआ है ना। नाउ सपोज लॉग है और यहां पे अपन लिख रहे हैं ए बेस बी मल्टीप्लाई बाय, पहले एक काम करते हैं, लॉग ए बेस बी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए। इसको आप क्या कर सकते हो? रिवर्स कर सकते हो, रेसिप्रोकल, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये अपॉन में चला जाएगा। अगर अपॉन में है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा और आप इन दोनों को इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, रिवर्स करना अलाउड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल log 2 बेस 3 है तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log 3 बेस 2, इस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9। 10th प्रॉपर्टी, log of a base of b multiply by log of b c multiply by log of c and d is equal to, इसका आंसर क्या होगा? log of a base b log of b base c and ये b सेम है, ये c सेम है, तो इनको आप एक ही log में मर्ज कर दोगे। ये समझ लो b से b कट गया, c से c कट गया, इसको आप लिख सकते हो log of a base of d, इस तरह से। अगर आपके नंबर सेम है, बेस नेक्स्ट टाइम यहाँ का जो बेस है वो यहाँ चला गया, ये बेस यहाँ, तो आप इसको ऐसे मर्ज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल log of 2 बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log of 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log of 5 बेस 7 मल्टीप्लाई बाय log of 7 एंड बेस 8। अब इसका आंसर पूछ लिया आपसे, बोलो इसका आंसर क्या है, कौन बताएगा? log of 2 बेस 8। और आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन और सॉल्व करना है। 1/3 ओके, पहले तो आप क्या करोगे कि ये 3 3 ये 5 5 ये कब कट जाएंगे, ये सिंपली ऊपर वाली प्रॉपर्टी से सिंपल log 2 बेस 8 हो गया ये आपका, है ना, log 2 बेस 8 हो गया। अब आपने जो रूल लगाया वो है log 2 का 2 पावर 1 है, 8 का मतलब ये 2 की पावर 3 है, ऐसे ये कर दिया। अब आपका रूल क्या है, ये तो यहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये हो गया अपना 1/3 बन गया, और log 2 बेस 2 तो है, तो आंसर 1/3 हो गया। इस तरह से ये प्रॉपर्टीज यूज करते हुए अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। चेक करने के लिए प्रॉपर्टीज है कि नहीं याद आपको, इसीलिए क्वेश्चन बनाए और कुछ नहीं। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 10 कि ये और ये सब सेम होंगे तो अपन इस तरह से हटा सकते हैं, इनको रिवर्स कर सकते हैं अपन प्रॉपर्टी। ठीक है, 11th या इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो सपोज log ऑफ a बेस b
मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ बी बेस सी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ सी बेस डी मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ डी बेस ए। इसका आंसर बताओ। 1. यस, करेक्ट आंसर 1। आंसर इज 1, क्योंकि आप देखोगे वही बी से बी, सी से सी, डी से डी करके ये आपका सिंपल लॉग ए बेस ए में कन्वर्ट हो गया और लॉग ए बेस ए का आंसर 1 होता है। तो ये भी इसी प्रॉपर्टी का आंसर इज 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये 10th। नाउ 11th प्रॉपर्टी है आपकी ए टू द पावर लॉग ऑफ। ए के ऊपर पावर में लॉग है और उस लॉग का बेस भी ए है और यहाँ पे सपोज x लिखा हुआ है या कुछ भी। a पावर में लॉग, बेस में a और x, तो आपका आंसर केवल x हो जाएगा। ये हट जाएंगे, अगर ये और ये सेम है दोनों तो ये पूरा हट जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, केवल x बचेगा। ये दोनों वैल्यू सेम होने पर केवल लॉग के आगे जो पार्ट है वो x रह जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा 2 लॉग और सपोज 8 और बेस 2 बताओ। ये 2 सेम है तो मुझे तो आंसर बोलो। 8 आंसर हो गया। अब इसका थोड़ा यहाँ थोड़ा अपन वेरिफिकेशन एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कर, देखो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी तो लगेगी लेकिन अभी मैंने 8 को लिखा, 2 का 2, लॉग का लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बेस 2 तो है ही। ठीक है, अब ये लॉग, ये m और ये पावर है, ये पावर लॉग के पहले जाएगी अपने को मालूम है, इसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसको मैंने लिख दिया 2 पावर में 3 लॉग 2 बेस 2 ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये पावर लॉग के पहले जा सकती है मुझे मालूम है। अब मुझे मालूम है कि ये 1 हो जाएगा लॉग 2 बेस 2, तो अब मेरे को मिला 2 पावर में 3 लॉग 2 बेस 2 1 हो गया। और अब मैंने 2 की पावर 3 को लिख दिया 2 इंटू 2 3 बार 8 आ गया वही आंसर। तो ये इतने स्टेप्स बच जाएंगे आपके, इतने सारी कैलकुलेट। अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है, आपने देखा क्या आंसर तो यही आया वापस 8। तो इसीलिए मैंने यहां से सीधा यहाँ पहुंच गया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और मैंने ये सारे स्टेप्स अवॉइड कर दिए, सारे स्टेप नहीं किए। ये प्रॉपर्टी का यूज, वेरिफिकेशन कराया कैसा होता है कि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कट जाए, हो जाएगा, क्योंकि एक बार लॉग ले रहे हो, एक बार पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर तो वही रहेगा, क्योंकि लॉग और पावर एक दूसरे के वाइस वर्सा ही तो है। पावर से ही तो लॉग बनता है, लॉग से पावर बनता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 11 थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज 3 के पावर में है 5 और यहाँ है लॉग और बेस 3 है, और आपसे मैंने पूछा कि यहाँ 2 लिखा है, लॉग 2 बेस में 3 है, ये सारा 3 की पावर में। आंसर बताओ 3 की पावर 5 लॉग 2 बेस 3 का आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? यस, आंसर इज 32, क्योंकि आप इस 5 को पावर बना सकते हो। अगर ये पावर है लॉग के पहले आ जाएगी, लॉग के पहले होता है पावर बना सकते हो, दोनों तरह से। पहले इस 5 को यहां से हटाएंगे तो हो गया 3 पावर में लॉग 2 की पावर 5 और बेस 3 तो है। लॉग को पहले जो नंबर है उसको अपन पावर में बना सकते हैं, या पावर जो है वो पहले आ सकती है, दोनों स्टेप वैलिड होते हैं ना। अब आपने इसको 3 और 3 सेम नजर आया, लॉग आया, आपने हटा दिया, केवल 2 की पावर 5 बच गया, यानी आपका आंसर आ गया 32। ये इसका यूज प्रॉपर्टी का। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? कोई डाउट? नेक्स्ट इज अगर अपन लिखते हैं लॉग ऑफ बेस ऑफ लॉग ऑफ ए बेस ऑफ 10, नीचे 10, मतलब 10 की पावर क्या होगी कि ए आ जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, जिसमें बेस 10 होता है वो कॉमन लॉग कहलाता है। कई बार क्वेश्चन में अपन बार बार 10 नहीं लिखते, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो कॉमन लॉग को डिनोट करता है।
ये एक आपकी बुक्स होती है जो साइंस में, कई कॉमर्स वालों के अंदर भी स्टैटिस्टिक्स की, आप जब आगे सीपीटी वगैरह करेंगे उसमें ये चैप्टर है। तो लास्ट के कुछ पेजेस होते हैं, मतलब अपेंडिक्स, जिनमें लॉग टेबल होती है, अगर किसी ने देखी हो कभी तो लॉग टेबल होती है, उसमें कुछ वैल्यूज लिखी होती है नंबर्स के रूप में, वो अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन उसमें इस तरह से कॉलम्स होते हैं 10, 11, 12 इस तरह से चलते हैं ना, 3, 4 ऐसे। और ये जो लॉग टेबल यहाँ होती है इसका बेस 10 होता है, ये कॉमन लॉगरिथमिक टेबल है, मतलब यहाँ जितना सब कुछ कैलकुलेट किया गया वो 10 की पावर का किया गया। 10 की पावर मैंने यहाँ पे, मान लो यहाँ पे लिखा है मेरे पास 1, 2, 3, 4, ऊपर लिखा है 0, 1, 2 ऐसे कुछ। तो मतलब इसको देखने में यहाँ जो फिगर आएगा वो सब आपको ये बताएगा कि 10 की पावर कितनी की जाए, जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है वो वैल्यू आपको बताएगा लॉग टेबल के टाइम पे, और अपन इसको देखेंगे ना। तो ये लॉग टेबल जो होती है वो 10 टेबल पे कैलकुलेट की गई है, जिससे आपको बार बार वो कैलकुलेशन नहीं करने पड़े। तो जहां बेस 10 होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। कॉमन लॉग 10 को बोलते हैं कॉमन लॉगरिथमिक बेस। और एक होता है आपके पास ई, नीचे ई लिखा होता है। ई जैसे आपका आपने पढ़ा है पाई, पाई पढ़ा है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है डेसिमल में ना, आगे इनफिनिट तक जाती है डिजिट। पाई अपना इरेशनल नंबर है, उसको वैल्यू अपन डायरेक्टली लिख ही नहीं सकते, इनफाइनाइट डिजिट्स होती है उसमें ना, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो वो एक कांस्टेंट कहलाता है, कैलकुलेशन पर्पस में अपन यूज करते। तो सिमिलरली यहाँ जो ई लिखते हैं ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जैसे पाई होता है ना। तो अगर यहाँ पर बेस में ई यानी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट लिखा है तो ये कहलाता है, इस तरह का पार्ट कहलाता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, बेस में 10 है तो कॉमन लॉग, और बेस में अगर ई है तो नेचुरल लॉग। और ये ई कांस्टेंट है ना, इसको हम शॉर्ट में ln से डिनोट करते हैं, LNA। क्या लिखा मैंने? LNA, नेचुरल लॉग ए, नेचुरल लॉग ए, N फॉर नेचुरल, L फॉर लॉग ए। मतलब ये, मतलब मुझे आप लॉग ए की वैल्यू बताओ बेस ई मानते हुए, ये मेरा क्वेश्चन है। अगर मैंने आपको बोला लॉग ln 5, तो ln 5 का मतलब हो गया log 5 बेस ई की वैल्यू बताओ, ln 5 कैलकुलेट करो। मैंने कहा फाइंड ln 5, ln 5 मतलब log